तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिल करके अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हम हमेशा दावा करते हैं कि आप पढ़े चाहे जहां से, बट मेजर कल्चर क्लासेस की ये मॉडल पेपर्स अपने आप में दावा करते हैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एफकैट के बच्चों के लिए ये मॉडल पेपर है। इंग्लिश का है, मोर लेस 25 to 30 क्वेश्चन में वेरिएशन रहता है स्टूडेंट्स। उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर हम लोगों ने सेट किया है। अटेम्प्ट करिए, चेक करिए कि आपने कितनी गलत किया है, कितना सही किया है। चलिए शुरुआत करते हैं एक पैसेज से। What one wonders is the lowest common denominator of Indian culture today? क्या लगता है सबसे कम एक आंकी जाने वाली चीज क्या है इंडियन कल्चर में? द अट्रैक्टिव हेमा मालिनी, द सॉन्ग्स ऑफ विविध भारती और द माउथ वाटरिंग मसाला डोसा। मतलब क्या है वो सबसे एक आम जो लोगों के दिल में बसा हुआ है? Delectable as these may be, बहुत टेस्टी होंगे और अट्रैक्टिव भी होंगे, each yields pride of place to that false symbol of a new era। दिखाने के लिए तो ये सब एक प्राइड लगते हैं, बट रियल प्राइड किस में है? द सिंथेटिक फाइबर, इसमें है रियल प्राइड देश का, है ना। अब हमारे कपड़ों में जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, भाई लोग कपड़े देख के एक को क्या करते हैं? जज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये है रियल प्राइड। इन लेस देन 20 years द नायलॉन साड़ी एंड द टेरिलिन शर्ट हैव स्वेप्ट द कंट्री साइड, penetrated to the farthest corner of the land and persuaded every common man, woman and child that the key to success in the present day world lies in the artificial fibers, ग्लास लाइनॉन, क्रीप नाइलॉन, टेरी मिक्सेस। मतलब जो प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं छुप चुकी है और अब जो हमारा की टू सक्सेस है वो इन्हीं हमारे फैब्रिक्स में है, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स में है, पॉलिएस्टर्स एंड व्हाट हैव यू। और तुम्हारे पास क्या है? मोर देन द बाइसिकल्स, द रिस्ट वॉच और द ट्रांजिस्टर रेडियो, सिंथेटिक क्लोथ्स हैव कम टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेप अवे फ्रॉम द विलेज स्क्वायर। मतलब अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप विलेज से दूर हो चुके हैं, तो मतलब एक वो जो पहचान है ग्रोथ की, वो अपने आप में सिंथेटिक फाइबर हो चुका है। द विलेज लास treasures the flashy nylon sari in her trouser most lovingly। जो भाई विलेज लेस पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? वो नायलॉन की साड़ी अपने खंडर अपने कलेक्शन में ऐड ऑन करना चाहते हैं। The village youth gets a great kick out of his cheap terracotta shirt and the trousers, the nearest he can approximate to the expensive synthetic spotted by his wealthy city bred contemporaries। And the new rich का मतलब जो नए रिच बने होते हैं, craze for foreign is now here for more apparent than in the price that people will pay for smuggled, stolen, begged, borrowed, second hand or थ्रोन अवे सिंथेटिक्स। मतलब चाहे जो करना पड़े, है ना, जो करना पड़े उस सिंथेटिक के लिए लोग हर एक चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Alas, even the unique richness of the traditional tribal costume is being fast eroded by the deadening uniformity of nylon। मतलब आज के समय में जो कल्चर का बेसिक क्लॉथ है वो तक डिग्रेड हो रहा है इसकी वजह से। चलिए ये था हमारा पैसेज। कमिंग ओवर टू द क्वेश्चन पर, देखिए एफकैट में जो पैसेज आएगा वो थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल बेसिस है ना, थोड़ा सा आपको हार्ड लगने वाला है। ओनली इफ यू हैव नो रीडिंग पार्ट। अगर आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कमिंग ओवर टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला कहता है The lowest common denominator of Indian culture today is, I told you, synthetic fiber। ये सब तो सिर्फ बातों के लिए हैं, बट रियल में क्या है? Synthetic fiber। Next, the synthetic fiber has, पिछले 20 साल से वो पॉपुलर होना शुरू हो गया है, less than 20 years even। Next, the latest symbol of modernity for the rural people is, modernity का सबसे बड़ा सिंबल क्या हो चुका है? Synthetic fiber। मतलब जो क्लॉथ है यही एक दिखाना चाहते हैं कि भाई इसी से हमारी मॉडर्निटी है, यही है वो जो हमको मॉडर्न बना रहा है। द टर्म न्यू रिच, अभी बताया था, न्यू रिच का मतलब जो नए नए रिच बन रहे हो ना, न्यूली फॉर्म्ड रिच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में से पहले भाई सीडीएस, ईएपीएफ, एफकैट, आईसीडी, एसीटीए, इन सारे बच्चों के लिए क्लासेस ऑलरेडी ऑफलाइन चलना शुरू हो चुकी हैं। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जल्दी जल्दी से आ जाइए। 9696330033 पे कॉल करिए और रिटन, फिजिकल, स्पोकन, एसएसबी इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, हर एक चीज आपको मिलेगी लिमिटेड टाइम ऑफर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम एंड फ्रेज से रिलेटेड। क्वेश्चन कहता है टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स। इसका मतलब हो जाता है किसी को डांटना या फटकारना। तो अब देखो
यूलोजाइज का मतलब क्या हो जाता है, किसी की प्रशंसा करना। प्रेज तो प्रशंसा हुआ ही, कमेंट माने भी प्रशंसा करना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, किसी को रिव्यू करना है ना, चास्टाइज करना, किसी को डांटना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर सिनोनिम्स। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, नियर मीनिंग। नाउ व्हाट यू डू इज, आप क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करिए, आंसर करिए और चेक करिए अपना आंसर। वर्ड है आपका बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब क्या हो जाता है, बाधा, है ना। सो बैरिकेड का सिनोनिम देखो क्या हो जाता है बच्चों, एजिटेशन माने गुस्सा, पैसेज माने रास्ता, टर्बुलेंट माने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ टाइप ऑफ हो जाना, है ना, वायलेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैरियर, किसी पे बाधा डालना। नेक्स्ट, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब हो जाता है अमालगमेट, मिलाना, राइट। अब देखो कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव का मतलब क्या हो जाता है, कोई प्लान करना है ना डिसऑनेस्ट वे, टू प्लान समथिंग, किसी चीज को प्लान करना इन अ डिसऑनेस्ट वे। यूनाइट माने एकता, ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे बच्चों, सिनोनिम से यही होने वाला है। कोनाइव। कोनाइव का मतलब क्या होता है, छुप कर काम करना, टू वर्क सीक्रेटली, टू वर्क सीक्रेटली, राइट। कॉन्स्पायर माने भी क्या करना भाई, खुसर फुसर करना, सीक्रेटली काम करना। करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया, कम हो जाना, है ना, डिफ्लेट, कम होना। जैसे बलून होता है, डिफ्लेट होता है तो उसका साइज कम हो जाता है, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, रिडक्शन। इन्फ्लेशन तो इसका एंटोनिम हो गया बच्चों। सिनोनिम पूछा है, डिफ्यूज माने फैलाना, राइट। सो हमारा सिनोनिम क्या हो जाता है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिफरेंट। बच्चों इंडिफरेंट का मतलब हो जाता है जब हमें कोई फर्क ना पड़े, है ना, हम बिल्कुल क्या हो, इंडिफरेंट हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, अनलॉफुल जो है अनैतिक सही काम किया गो, इम्पोर्टेबल, इम्पोर्टेबल मतलब जिसको इम्पोर्ट किया जा सकता हो, लिया जा सकता हो। सो हमारा आंसर हो जाता है अपैथेटिक, जिसका मतलब हो गया अनकंसर्न, मतलब हमें बिल्कुल भी डिफरेंस ना पड़ रहा हो। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग विच इज कंपल्सरी, जिसको करना क्या हो, अनिवार्य हो। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑब्वियसली बी फॉर बॉम्बे। अननोन मतलब अनजान, एंड फेमिलियर। इंडेफिनिट माने अनिश्चित, ऑप्शनल माने जिसमें चॉइस हो हमको, ये एंटोनिम होगा। नेक्स्ट में आने से पहले यू हैव टू नो कि भाई अगर हमारे पास आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑफलाइन क्लासेस भी ऑलरेडी चल चुकी हैं, जो लिमिटेड टाइम ऑफर पे है। तो 9696333333 पे आज ही कॉल करिए इस ऑनलाइन तैयारी के लिए। नेक्स्ट, एंटोनिम्स ढूंढने हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस और डायरेक्शंस दोनों बहुत जरूरी होते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बच्चों जिद्दी, है ना, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, जिद्दी हो। अब इसका एंटोनिम देखो, कंप्लायंट। कंप्लायंट माने जो बहुत क्या हो, सबमिसिव हो, जो आसानी से मान जाए। एंटोनिम क्या हो गया, कंप्लायंट। डाउटफुल माने जिसमें संदेह हो। साइनिकल। साइनिकल माने क्या हो जाता है, साइनिकल माने जो थोड़ा मेंटल हो, राइट। सो हमारा एंटोनिम क्या हो जाता है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, रिपेल। रिपेल का क्या हो जाएगा भाई, ऑपोजिट, अट्रैक्ट। रिपेल माने दूर हटना, अट्रैक्ट माने क्लोज आना, बिल्कुल, अट्रैक्ट। नेक्स्ट, स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है भाई, कमी है। वी लैक समथिंग, है ना, जिसमें हमारे पास क्या हो बच्चों, कमी हो, लैकिंग हो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इम्पर्वियस। इम्पर्वियस का मतलब हो जाता है जिससे आप अनअफेक्टेड रह जाओ, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे, जो मतलब ठीक है हर चीज से आ गए हम। तो अब देखो हमें चाहिए एंटोनिम, जेंटल हिडन नहीं होगा, टॉलरेबल तो हमने तो सही लिया, राइट। तो अब इसका एंटोनिम क्या होगा, इट इज पेनिट्रेबल, मतलब जो चीज सच में अफेक्ट करे आपको, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, जाइगैंटिक। जाइगैंटिक का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। तो इसका एंटोनिम देखो क्या होगा, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक। हमारा एंटोनिम हो जाता है टी फॉर डॉग, टाइनी। टाइनी मतलब होता है छोटा। नेक्स्ट, पर्सन हु ईट्स टू मच, उसको क्या कहते हैं, पर्सन हु ईट्स टू मच इज नोन एज ग्लूटन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कैनिबल किसको कहते हैं, ओबीस होता है मोटापा, राइट। कैनिबल किसको कहते हैं, अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे, बट हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे ग्लूटन, जो बहुत ज्यादा खाता हो, जितना रिक्वायर्ड हो उससे भी ज्यादा खाता हो। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब पता हो, उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे आप, उसको आप कहेंगे ओमनीसेंट। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है समझदार। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कोई ऐसी चीज जिसको अवॉइड ही ना किया जा सकता हो, उसको क्या कहिएगा, एनीथिंग विच कैन नॉट बी। देखो इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं,
यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट। तो चारों का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। तो इनफैलिबल का मतलब हो जाता है कोई ऐसा इंसान जो कभी भी गलती ना करे, नेवर मेकिंग मिस्टेक्स, है ना, कोई ऐसा इंसान जो कभी भी गलती ना करे। इनडिफरेंट माने जिसको फर्क ही ना पड़े। इनएविटेबल का मतलब हो जाता है जिसको हम अवॉइड ना कर पाए। इनएस्टेबल मतलब जिसको आंका ना जा सके, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट, वन हु रन्स फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, उसको क्या कहते हो, देखो क्रिमिनल, थीफ, ये सब तो क्या हो गए, चोर चराके हो गए, बट कोई ऐसा इंसान जो जस्टिस या लॉफुल से भागे उसको कहते हैं फ्यूजिटिव। क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कोई ऐसा वर्ड जिसमें रॉन्ग स्पेलिंग का यूज हुआ हो। एफिशिएंट बिल्कुल सही है। मैग्निफिसेंट की बच्चों स्पेलिंग गलत है, मैग्निफिसेंट, ये जो आई था ये एक्स्ट्रा था, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। डेफिशिएंट, रेटिसेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। प्रिटेंस माने दिखावा, सही है। ऑफेंस सही है। डेफरेंस सही है। बच्चों ये डेंस नहीं होता, DNS ही होता है ना। अगेन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, टिक मार्क द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। अब आपको फाइंड आउट करना है जिसमें करेक्ट स्पेलिंग दी हुई। इंसिडेंट, इंसिडेंट माने घटना, ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाता है, AINCIDENT। ओके, नेक्स्ट इज योर एरर पार्ट। एरर को करने के लिए आपको रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड, अब ये जो आपका अनलेस और अनटिल है ना, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं और कभी भी इनके साथ हम कोई दूसरा नेगेटिव का इस्तेमाल इन्हीं क्लॉज में नहीं कर सकते। तो अनलेस ही विल नॉट तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। नेक्स्ट में आने से पहले भाई MKC पब्लिकेशंस ये जो बुक्स हैं इसको जल्दी से परचेज कर लो। फ्री डिलीवरी 25% डिस्काउंट में है, आज ही जाके ले लें। नेक्स्ट, सचिन इज अ वेरी गुड बैट्समैन एंड हु इज द फर्स्ट टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ODI। अब आप देख रहे हो सचिन एक बहुत अच्छा बैट्समैन है और पहला इंसान। अब और की तो जरूरत है बट हु की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हु के बाद तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आना चाहिए था, मेन वर्ब से शुरुआत हो जानी चाहिए थी। अब सचिन इज अ वेरी गुड्समैन, हु इज द फर्स्ट, ऐसा तो बताया नहीं है। सचिन हु इज अ वेरी गुड्समैन बोला जा सकता था, ठीक है। तो अब बी में एरर है क्योंकि हु की वहां पे आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, द स्टार couldn't sing no more after the matinee performance। अब देखो अगेन द सेम थिंग, could not के साथ हम दूसरे नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डबल नेगेटिव नहीं होगा, couldn't sing any more हो जाएगा। ये नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है, दोनों में डिफरेंस है। एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। नेक्स्ट, one of the important lesson he taught me was to save at least 30% of my gross income। अब आप समझो, कभी भी one of, each of, every of, either of इनके साथ लग जाए, है ना, one of, each of हो गया, either of हो गया, neither of हो गया, बच्चों उसके बाद जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल आता है। तो एरर किस पार्ट में है, एरर A फॉर एप्पल। नेक्स्ट, Question number 27. 2- people attended the meeting held online due to COVID-19 restrictions। बच्चों ये डेफिनेट प्लूरल एडजेक्टिव है और डेफिनेट प्लूरल एडजेक्टिव के बाद हम प्लूरल नहीं सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे 2 million people हो जाएगा। Got it? अगर ये 2 ना होता तो हम बोल देते millions of people। रानी इज, अब ये इंटेलिजेंट क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या लग जाएगा, एंड। नेक्स्ट, टुडे द प्लेयर्स डैश नॉट रेडी टू फोकस ऑन द मैच। ऑब्वियसली टुडे, टुडे मतलब आज कल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा और किसी का स्कोप ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है भाई, होमवर्क देना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने एग्जाम्स को लेकर, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे मॉडल पेपर के साथ। बाय देन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एंड लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द मॉडल पेपर। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं एफकेट के लिए बच्चों, जो आपका 35 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। इसमें हम बात करेंगे बच्चों 100 में 35 काफ़ी मायने रखता है आपका जो है। अगर यहाँ पे बात करेंगे बच्चों इसके कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बच्चों आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और 100% बच्चों गारंटी होगी कि आपको सफलता की तरफ आपको लेकर जाएगा ये। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए बच्चों एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका दिया गया पहला क्वेश्चन बच्चों, राइट द इन रिवर्स लेटर ऑफ द
इंग्लिश अल्फ़ाबेट बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स लेटर में आपको लिखना है। तो अगर भैया इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप लिखेंगे तो जेड आएगा, जेड के बाद वाई आएगा बच्चों, ऐसे ही बीच में आपका एन आएगा, फिर यम आएगा, और फिर बच्चों लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। अब यही है आपका दिया गया लेटर विच राइट साइड 8th पोजीशन ऑफ लेटर एन। 8वें पोजीशन पे आपसे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास लेटर एन है उनका 8वां पोजीशन भैया कहाँ आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते ये एन है बच्चों, यहाँ से कितना बच्चों 8th, राइट साइड में आपका 8वां निकालना है। तो भैया यहाँ से यहाँ अगर आप चेक करते हो तो कितने लेटर होते हैं बच्चों। हम अगर बात करते बच्चों इधर से 8वां अगर आपको चाहिए, इधर से 8वां, तो इधर से कौन सा नंबर चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 13, तो ये 14 हो जाएगा। 14 नहीं बच्चों, पूरे 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। मतलब इधर से कौन सा लेटर चाहिए, 7वां। तो ए से बच्चों आपका 7वें पे कौन आता है, तो आप बताएंगे जी आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया बच्चों कौन सा आपका ऐसा लेटर है जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो प्लेस पर आता है, यहाँ भी उसी प्लेस पर आता है। अगर हम बात करते हैं कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ से बच्चों डायरेक्टली आपको पढ़ना है। ओ के बाद आपका पी क्यू आर पहला मिल गया बच्चों, यहाँ पे आर आपका आएगा एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एक मिलेगा बच्चों कहाँ पे, ओ पर। अब यहाँ वी से पढ़िए बच्चों, ए यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी बच्चों नहीं मिलेगा। ई एफ जी एच बच्चों एक यहाँ मिल रहा आपका, सॉरी ई से बच्चों स्टार्ट था, ई पर आपको मिला ई एफ जी एच बच्चों आपका। यहाँ पे एच आई जे के एक मिला बच्चों, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिलेगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड बच्चों आपका नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका 8 बच्चों आपका, यहाँ पे एच आई जे के नहीं मिलेगा, ई एफ जी नहीं मिलेगा, एल एम बच्चों एक यहाँ पे मिलेगा। अगर बच्चों आप देखते हो 3 तो ऐसे ही मिल गए। अब भैया इधर से आप चेक करोगे 3 या 3 से ज्यादा आपका ऑलरेडी मिलेगा, तो आप बताएंगे कितने पेयर मिलेंगे, डी पार्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए बच्चों, टिम्बर आपका लिखा है, उल्टा आपको लिख दिया गया कोड बच्चों टिम्बर। यहाँ पे अगर बात करते हैं TIM बच्चों आपका, BER था आपका, 3 लेटर को आपका लिखा गया है बच्चों। यहाँ पे जो था TIM था, TIM को उल्टा लिखा है, BER को सेम रखा है। ऐसे बच्चों आपका TER को यहाँ पे BEN है। अब बताओ ये TER बच्चों आपका शुरू में आएगा, तो आपका सिर्फ आपका कहाँ पे TER बी पार्ट में है। आगे बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे देखो अगली बात करते हैं बच्चों कितना यहाँ पे जुड़ा है। यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों 3 जुड़ा, फिर आगे बच्चों कितना जुड़ा आपका, तो आप 5 बताएंगे, 5 3 8। यहाँ बच्चों कितना जुड़ा 7, 8 7 15, 15 7 बच्चों आपका 15। यहाँ पे कितना जुड़ा आपका 9। यहाँ पे आपका कितना जुड़ना चाहिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 जुड़ेगा आपका। 11 जुड़ेगा बच्चों 20 10 30 30 5 कितना आ जाएगा आपका 35। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है बच्चों। 16 है तो आपका कितना आ जाएगा 2 2 4। यहाँ पे 2 और 2 बच्चों आपका 4, 2 और 2 आपका कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे जब देखेंगे एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच बच्चों भरा जाएगा। IHJI आपका आ जाएगा। IHJI बच्चों कौन सा है आपका, ए पार्ट दिया गया। आगे बात करते हैं बच्चों हार्मोनिक आपका डाइवर्सिटी, मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स एक तो रूडेंस के क्या आ जाएगा, पोलाइटनेस हो जाएगा। आगे शब्द का खेल बच्चों, यहाँ पे अगर बात करते हैं जो बच्चा चाहता है आपका ऑफलाइन का हिस्सा बनना, बिल्कुल बच्चों CDS CPF आपका FCAT के लिए आज ही कॉल करिए 9696330033 पर। चाहे बच्चों रिटर्न हो, चाहे SSB इंटरव्यू, चाहे आपका फिजिकल सेशन, चाहे स्टडी मटेरियल, चाहे स्पोकन इंग्लिश, चाहे बच्चों डाउट काउंटर, ये सारी चीजें बच्चों आपका जो है इसी एक ही फीस में आपका इंक्लूड है बच्चों, सारी चीजें कराई जाएंगी। अगर बात करते बच्चों इसमें से कौन सा अलग है, भैया विटनेस आदमी होता, लॉयर भी आदमी होता, जज भी आदमी होता, लेकिन कोर्ट बच्चों आपका इन सब का पार्ट होता है। कौन सा आ जाएगा आपका, बी पार्ट आपका सही होगा। आगे बच्चों बात करते हैं सीता इज अशोक सनीस, भैया अशोक की क्या है, सीता भतीजी है ना, तो अशोक बच्चों यहाँ पे आएगा। इसके भाई बच्चों है, उसके भाई की क्या हो जाएगी, सीता बच्चों आपका, ये अशोक है, सीता भैया इसकी क्या आ जाएगी, भतीजी हो जाएगी, इसके भाई की लड़की।
अशोक मदर इज लक्ष्मी, अशोक की माता कौन है भैया? लक्ष्मी है। तो कहाँ हो जाएंगे बच्चों? ऊपर आ जाएंगे। लक्ष्मी आपका यहाँ बच्चों MI आ जाएगा लक्ष्मी। कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, कल्याणी बच्चों क्या हो जाएगा? लक्ष्मी की भी मदर हो जाएंगी कल्याणी, इनके ऊपर। कल्याणी इज वाइफ ऑफ गोपाल, कल्याणी बच्चों गोपाल की क्या है? यहाँ पे पत्नी है, गोपाल से शादी हो जाएगी। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, तो मदर इन लॉ बच्चों मतलब पार्वती क्या हो जाएगी? इनकी माता हो जाएगी कल्याणी की। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी? पार्वती बच्चों आपका सबसे ऊपर, मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, सीता क्या लगेंगी? गोपाल की। तो भैया गोपाल का यहाँ पे अगर बात करते बच्चों, एक पीढ़ी बेटा बेटी का, उसके आगे पीढ़ी पोता पोती, उसके आगे बच्चों ग्रेट ग्रैंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सन की डॉटर, तो आपका डॉटर, तो ग्रेट ग्रैंड बच्चों आपका। तो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड डॉटर बच्चों कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया है, द डॉटर ऑफ द ग्रेट ग्रैंड सन, सन नहीं बच्चों डॉटर है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सीता इज गोपाल सा ग्रेट ग्रैंड सन बच्चों, आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एज सन बी वाज मैरिड टू सी, बच्चों ए का जो लड़का है बी, वो किससे शादी हो गई है? सी से शादी हो गई है। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे ये तो लड़का है, तो यहाँ बच्चों इसकी शादी किससे हो गई है? यहाँ पे सी के साथ, क्योंकि लड़का है ये, तो ये लड़की हो जाएगी। सीज सिस्टर डी वाज मैरिड टू बीज ब्रदर, तो सी की जो सिस्टर बच्चों आपका है, इसकी बहन ये डी है, इसका शादी बच्चों किससे हो गया है? इसके भाई ई से हो गया है, ई से हो गया है बच्चों। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी बच्चों आपका ए का क्या हो जाएगा? तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों क्या हो जाएगा? पुत्र वधू, बी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो बच्चों नॉर्थ वेस्ट क्या आ जाएगा? इधर वेस्ट इधर नॉर्थ बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। ही टर्म्स लेफ्ट राइट, अगर बच्चों हम बात करते हैं लेफ्ट राइट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। राइट लेफ्ट बच्चों, राइट लेफ्ट भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों? आपका राइट। इसका अगर राइट आप चलते हो तो राइट मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इस साइड। ये कौन सा डायरेक्शन बचेगा? इधर नॉर्थ, इधर बच्चों ईस्ट, तो आपका आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट आपका डी पार्ट। आगे बच्चे बात करते हैं अगला। ए इज लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ बी, तो बी के वेस्ट में बच्चों है, वेस्ट क्या आ जाएगा? ए इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ बी, सी इज लोकेटेड एट नॉर्थ इन बिटवीन ए एंड बी, सी इज लोकेटेड एट नॉर्थ इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बच्चों आपका नॉर्थ में है ये है। डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी, तो यहाँ पे भैया बी के साउथ में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एंड ऑल्सो इन लाइन विथ बी, ठीक है लाइन में ही है। इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, तो भैया डी किधर हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे अगर हम देखते भैया साउथ होगा, और ये साउथ ये आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट बच्चों, ये क्या आ जाएगा आपका? साउथ ईस्ट आपका बी पार्ट। आगे बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 फ्रेंड्स आर बच्चों सिटिंग इन ए सर्कल, 6 मित्र है बच्चों आपका। यहाँ पे अगर बात करते हैं 6 मित्र है बच्चों, इनमें अगर हम देखते हैं 6 मित्र है, हमने बैठा दिया प्लेइंग कार्ड्स। कैनी इज लेफ्ट साइड ऑफ डैनी, डैनी यहाँ पे है भैया आपका, इसके लेफ्ट में कौन है? तो आप बताएंगे कैनी बच्चों इधर आ जाएगा, कैनी आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। माइकल इज बिटवीन बॉबी एंड जॉनी, अभी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। आगे रॉजर इज बिटवीन कैनी एंड बॉबी, रॉजर बच्चों आपका क्या आ जाएगा? रॉजर किसके बीच? कैनी और बॉबी के बीच में आ जाएगा। फिर आगे दिया गया आपका माइकल इज बिटवीन बॉबी एंड जॉनी, तो भैया बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है? तो आप बताओगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? माइकल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइकल। हु इज सिटिंग राइट साइड ऑफ माइकल, माइकल के बच्चों राइट साइड में कौन है? बॉबी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है बच्चों ऑनलाइन तैयारी करना, बिल्कुल वो आ सकता है, आज ही बच्चों कॉल करिए
CDS सॉरी आज ही बच्चों कॉल करिए इस पे, और MKC लर्निंग ऐप के थ्रू जो है आप जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाना है, घर बैठे आसानी से तैयारी आप कर सकते हैं। और इसमें बच्चों जाके आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर बच्चों आपको CDS, CPF, FCAT, ACC, ICG, AC के लिए बच्चों आपका बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में ये आपका दिख जाएगा वहाँ पे बैच। आगे बात करते हैं बच्चों 6 स्टूडेंट्स ABCDE बच्चों F स्टैंडिंग इन लाइन, B इज बिटवीन F एंड D। अब भैया B जो है F और D के किस में बच्चों बीच में है, यहाँ पे B इज बिटवीन F एंड D, E इज बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में है बच्चों। यहाँ पे A इज नॉट स्टैंडिंग बिटवीन F एंड D। यहाँ बच्चों बोला है कि F आपका जो है A इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड्स F एंड D। तो भैया आपका F और D के बगल में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पे रखना पड़ेगा किसको आपको, ये तो D हो गया तो A आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CEA आ जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से बैठाना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं C इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड्स D। तो भैया C भी आपका इधर नहीं आता है, जाहिर सी बात है ये भी गलत है आपका। यहाँ पे बच्चों किसको बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे D लेना पड़ेगा, यहाँ पे F लेना पड़ेगा। अब आपका सही हो जाएगा। A इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड्स F एंड D, बिल्कुल सही है। अब बच्चों हमें F इज सिटिंग बिटवीन whom, F किसके किसके बीच है, तो आप बताएंगे B और C के बीच में है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, C पार्ट आ जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों कौन सा आपका बनेगा, तो C का रिवर्स आपका क्या हो जाएगा, C का उल्टा बच्चों आपका F, B का आपका क्या आ जाएगा, B का आपका D, A का आपका क्या हो जाएगा E। तो भैया आपका कौन सा आंसर फिगर बच्चों कौन सा हो पाएगा, AE बच्चों एक साथ दिखने नहीं चाहिए, यहाँ बच्चों BD AE आपका एक साथ दिखने नहीं चाहिए, BD बच्चों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, BD आपका एक साथ नहीं दिखना, CF बच्चों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, CF आपका एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास क्या क्या बचा है। यहाँ पे C और F में एक आपका दिखेगा, C और F में एक आपका दिखेगा, BD में आपका, B और D में बच्चों एक आपका दिखेगा, A और E में बच्चों आपका एक आपका दिखेगा। A और E में आपका बच्चों यहाँ पे होना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही होंगे। A और D बच्चों यहाँ पे B और D दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। आगे बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 4, 1 का अपोजिट बच्चों आपका 6, 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा। अब 2 और 4 बच्चे एक साथ नहीं आने चाहिए, यहाँ पे 1 और 6 बच्चों एक साथ नहीं आने चाहिए, 5 और 3 बच्चों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आपके पास बचा क्या बच्चे आपका D ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका D हो जाएगा। आगे इन विच ईयर बच्चों कैलेंडर ऑफ 2011 विल बी यूज्ड अगेन, बच्चों लीप ईयर के बाद का वर्ष अगर आता है तो वो आपका 6 साल बाद करता है, नहीं तो बच्चों आपका जो है यहाँ पे अगर बात करते हैं 11 साल के बाद 6 और 11, तो 11 दूनी बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों आपका 22, तो 2022 में कैलेंडर यूज किया जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं 8 और 9 बजे के बीच बच्चों यहाँ पे सुइयां जो है अपोजिट टू ईच अदर हो जाएंगे 180 डिग्री, तो 8 बच्चों 8 पे ये सुई होगी, 8 के जस्ट पीछे किस पर बच्चों 2 पर, 2 पर कितना मिनट होगा तो आप बताएंगे 10, 10 + 10/11 मतलब बच्चों 8:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां बच्चों एक दूसरे क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्ट। आगे बच्चों बात करते हैं, आप देखेंगे DE बच्चों आपका क्या हो जाएगा, हर जगह दिया, यहाँ DI दिया गया, तो लेकिन पहले बच्चों कौन आएगा, DE ही आएगा। अब DE अगर आएगा तो यहाँ PT बच्चों आपका यहाँ V है, यहाँ N है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे तो N पे बच्चों आपका कौन आएगा, अगर बात करते हैं N आपका 14 होता है, ये आपका 22 होता है, यहाँ बच्चों आपका 20 होता है, यहाँ पे आपका 16 होता है, तो सबसे पहले तो कौन आएगा, तो आप बताओगे 3 आएगा, 3 भैया आपका सबसे पहले आएगा, तो 2 जगह है। अब 5 और 2 में कौन पहले आएगा, तो ये बच्चों आपका 5 है, ये आपका 2 है, तो पहले 5 आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 2 बाद में आएगा, ठीक है, ये हुआ। आगे बच्चे बात करते हैं, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन रवि इज 4th फ्रॉम राइट, ये बच्चों आपका रवि है, रावी जो है राइट से बच्चों कितना है आपका, ये 4th पोजीशन पर है। आगे एंड श्याम इज 2nd
फ्रॉम लेफ्ट। श्याम बच्चों आपका किधर से, इधर से कितना पर है आपका, सेकंड पर है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेस है, अगर बच्चों ये लोग अपना प्लेस जो है चेंज कर लेते हैं। रवीज पोजीशन 8th फ्रॉम राइट, रवि की जो पोजीशन बच्चों कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम लेफ्ट, तो ये 4 स्थान, 4 4 8, 4 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो इसका भी आपका 4 खिसकेगा, तो आप बताएं कितना आ जाएगा, 6th पोजीशन आ जाएगी। आगे बच्चों बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आइडेंटिटी। अच्छा ये बच्चों क्या पूछा गया, 1 मिनट, यहाँ पे अगर बच्चों हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्याम फ्रॉम लेफ्ट साइड, बच्चों ताजा वाला पूछा गया है, बिल्कुल, तो यहाँ पे सही है। आगे बच्चों बात करते हैं अगला, ये आइडेंटिफाई द बच्चों करेक्ट आपका रिस्पांस फ्रॉम द गिवन प्रॉमिस प्रीमाइसेस स्टेट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सिंबल। बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है। अब देखो अगर बच्चों माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, अगर बच्चों हम यहाँ पे माइनस आपका डिवीजन करते हैं तो एक चीज बच्चों ये देखो आपका क्या यहाँ पे अगर बात करते हैं माइनस आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो माइनस और कहीं नहीं है। प्लस स्टैंड फॉर बच्चों मल्टीपल, तो प्लस जहाँ पे है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। अगला चीज बच्चों आपका नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिवीजन आपका सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, डिवीजन बच्चों आपका किस में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। इनटू बच्चों आपका एडिशन में आएगा, इनटू आपका क्या हो जाएगा, एडिशन में आएगा। अब बच्चों जैसे ही यहाँ पे आप काटोगे तो देखो 6 3 18, 6 चौक 24, 4 बच्चे इसको काट नहीं पाएगा, तो बच्चों ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों इंटीजर है यहाँ पे, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे माइनस आपका स्टैंड्स फॉर क्या है, आपका डिवीजन है, यहाँ बच्चों आपका डिवीजन है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल आपका यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें, यहाँ से देखिए बच्चों 12 दूनी कितना आ जाएगा आपका 24, 12 दूनी आपका कितना आ जाएगा 24, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे माइनस बच्चों आपका कितना है 16 और प्लस आपका 18, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 16 बच्चों कितना बचेगा आपका, तो 8 बचेगा, 18 8 26, बिल्कुल यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, बाकी आके आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ से बच्चों आप चेक करोगे इसको 90 घुमाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर बच्चों ये क्या हुआ, 90 डिग्री घुमा, लेकिन इसमें 2 वैल्यू आपकी ऐड हो रही है। यहाँ से यहाँ बच्चों अगर हम चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ अगर आप चेक करते हो तो इसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ बच्चों, 1 ऐड हुआ, लेकिन 90 डिग्री घुमाया गया। यहाँ पे चेक करिए बच्चों 2 वैल्यू ऐड हुई, 90 डिग्री घुमाया गया। यहाँ बच्चों आपका चेक करेंगे 1 वैल्यू आपका ऐड हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री घुमाया गया। यहाँ से बच्चों आप 2 वैल्यू बढ़ेगी, एक यहाँ एक यहाँ, तो अगर 2 वैल्यू बढ़ेगी बच्चों तो ये तो गलत हो गया। यहाँ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है, यहाँ बच्चों आपका हो सकता है, यहाँ पे आपका नहीं हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं इनको 90 डिग्री अगर घुमाना है बच्चों, तो 90 डिग्री घुमाना तो ये घूम जाएगा आपका, ये नहीं घूम पाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल बच्चों एमकेसी पब्लिकेशन की बुक अगर घर बैठे आप मंगाना चाहते हैं तो आज ही बच्चों जाइए www.majorkaziclasses.com पर, जहाँ बच्चों आपको देखेंगे 25% डिस्काउंट के साथ ये फ्री डिलीवरी बच्चों आपकी बुकें अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ बच्चों बात करते देखिए इसमें क्या किया गया भाई, इसमें अगर हम बात करते बच्चों ये लाइन आपकी जुड़ी है और आगे जाके बच्चों ये क्या, यहाँ पे आगे जाके ये डिलीट हो गई, ऐसे बच्चों ये जुड़ी आपका, आगे बच्चों ये डिलीट हो गई, यहाँ पे जुड़ा बच्चों ये आपका, यहाँ पे आपका जो है जुड़ा ये आपका, आगे जब आपका देखिए ये आप जोड़ोगे तो यहाँ वाली लाइन बच्चों खाली होनी चाहिए, तो यहाँ पे जुड़ा है ये खाली है, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं इसमें कितना बच्चों आपका ये पत्ती जोड़ी गई, लेकिन बच्चों इसको कितना घुमाया गया, अगर आप देखोगे 9 यहाँ बच्चों 45 डिग्री घुमाया गया, तो ऐसे बच्चों आप यहाँ पे जोड़ोगे तो इसको 45 घुमाओगे, एकदम बच्चों फूल बन जाएगा आपका कमल की तरह। यहाँ बच्चों बात करते देखिए इधर कितना बच्चों आपका डबल लाइन है, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट में बच्चों डबल लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे राइट में डबल लाइन है, इधर बच्चों लेफ्ट में डबल लाइन है, इधर बच्चों आप चेक करोगे तो आपका लेफ्ट में डबल लाइन है। कौन सा बच्चों आपका अलग है, तो आप बताओ कि ये सब में बच्चों आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट में, लेकिन एक में इसमें राइट में है। आगे बच्चे बात करते हैं यहाँ पे जब ये ओपन होगा पीछे साइड ही आपका ये खुलेगा बच्चों, तो आपका इस साइड आएगा, ऊपर भी बच्चों आपका ये जाएगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन बीच में ज्यादा स्पेस होगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों स्पेस किस में ज्यादा है, आपका बी पार्ट में ज्यादा है। आगे बच्चों बात करते हैं आपका दिया गया राइट द रिवर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड कट द सेकंड अल्फाबेट, बच्चों बीच में कौन कौन आएगा, तो आप बताओगे यम और एन आएगा। अब भैया अगर आपको सेकंड आप काटते जा रहे हो,
सेकेंड अल्फाबेट काटते जा रहे हैं, मतलब बी, फिर बच्चों सी नहीं, मतलब ए बचेगा आपका, फिर बी काट दोगे आप, फिर क्या बचेगा बच्चों आपका सी आ जाएगा, फिर इसके बाद डी आप काट दोगे। कौन सा नंबर बच रहा है बच्चों? आड वाला। तो ये आपका 13 होता है, ये आपका 14 होता है, इवन वाला कट जाएगा, आड वाला आपका बच जाएगा। यही बोला गया बच्चों, आप चेक कर लो। सेकेंड अल्फाबेट आपका कट रहा है तो बिल्कुल कौन सा बचेगा? तो आप बताएंगे ये हम बच जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं हाउ मच सच पेयर। बच्चों सेम क्वेश्चन है, पीछे भी मैंने कराया कि बी सी, बी के बाद बच्चे क्या आ जाएगा? बी के बाद आपका सी डी ई एफ जी एच आई आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आई जे के एल एम एन। बच्चों एक मिलेगा आई पर, जी एच बच्चों एक यहाँ मिलेगा, आई जे के बच्चों नहीं मिलेगा, एच आई बच्चों आपका एच आई जे के नहीं, आर टी यू वी बच्चों ई वी नहीं मिलेगा। दो बच्चों आपका फॉरवर्ड पैटर्न में बैक से चलें, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिलेगा, ई एफ जी एच आई बच्चों मिल जाएगा यहाँ पे ई के साथ, ई एफ जी एच आई जे के, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, एच आई जे के नहीं मिलेगा, जी एच आई नहीं मिलेगा, आई जे के यहाँ आर नहीं मिलेगा। कितना मिला बच्चों फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपका? तो आप बताएंगे 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो आपका 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सी को बच्चों 3 लिखा गया। ऐसे बच्चों यहाँ पे आपका 16, ये बच्चों आपका 15, ये आपका 12, ये आपका 9, यहाँ पे आपका 19, यहाँ पे बच्चों आपका कितना आ जाएगा? 8। इसको आप जोड़िए, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 19 है, यहाँ पे आपका कितना? 19 और 8 बच्चों कितना आ जाएगा? 27। कितना हुआ आपका? 27। 12 और यहाँ बच्चों 15 15 30 30 एक कितना हो जाएगा? 31। यहाँ पे कितना आएगा? 31। 31 9 कितना आ जाएगा आपका? तो आप बताएंगे 40। 40 बच्चों आपका 27 और यहाँ पे 12, तो यहाँ से 7 2 9 आपका, 4 2 6 1 7 आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों सबको जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे 16, फिर 15, फिर आपका 9, फिर बच्चों आपका 14, यहाँ पे 20 है, फिर बच्चों आपका 5 है, यहाँ पे आपका 18 है। यही है सबका इकाई अंक बच्चों अलग अलग है, हम इकाई अंक से काम कर सकते हैं। 8 5 बच्चों आपका 13, 3 आएगा, 3 0 बच्चों 0, 3 4 3 7, 9 7 16 बच्चों, 6 5 11, 6 1 7, क्या कितना आएगा बच्चों आपका? 97 आ जाएगा, लास्ट में 7 आएगा। आगे बच्चे बात करते हैं, देखिए एक एक बच्चों आपका 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 बच्चों 13 8 कितना आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। आगे बच्चों आप देखिए कितना जुड़ा भैया आपका? 28 जुड़ा। चेक कर लो बच्चों 28 जुड़ा, फिर यहाँ बच्चों 28 आपका जुड़ा, फिर यहाँ से भी बच्चों आपका 28 जुड़ा, आगे बच्चों यहाँ से 28 जुड़ेगा। आप चेक करोगे जब यहाँ पे 28 दिन आगे जाओगे भैया, यहाँ पे 26 तो हो ही गया, 27 28 बच्चों 2 तारीख तो इधर हो गई आपकी, कितना बचा? 26। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 26। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज है कि ये आपका कैसा लीप वर्ष है भैया, तो 29 तारीख भी आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 25। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25 मार्च आ जाएगा अगला महीना, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। आगे यहाँ बच्चों इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बच्चे हम बात कर देंगे यहाँ पे एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप की, जहाँ बच्चों आप जो है अपने मतलब वीकनेस बच्चों स्ट्रेंथ आप पता कर सकते हैं। मात्र 199 में आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा बच्चों, एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप आप डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आप जो है टेस्ट आप दे सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों आपका, देखिए इसमें बच्चों कौन सा अलग है? देखिए फादर इन लॉ सन इन लॉ के लिए बच्चों शादी करनी पड़ेगी, ससुराल जाना पड़ेगा, तभी ये लोग मिलेंगे। आगे बात करते हैं अगला, ए इज बी सिस्टर बच्चों, ए जो है बी की बच्चे क्या आ जाएगी? बहन है। आगे सी इज बीज मदर, तो भैया बी की माता कौन है? सी है। आगे डी इज द सीज फादर, डी बच्चों डी इज सीज फादर, सी के पिता बच्चों कौन से हैं? डी है। ई इज द डीज मदर, ई भैया आपका क्या हो जाएगा? डी की माता है। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए कौन होगा? तो आप भैया यहाँ पे चेक करोगे तो आपका पुत्र है, पुत्र का पुत्र पोता, फिर आगे बच्चों ग्रेट आ जाएगा, तो ग्रेट ग्रैंड बच्चों आपका आ जाएगा, तो ग्रैंड डॉटर है बच्चों, ये बिल्कुल डॉटर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट आपका ये प्रिजन बच्चों, आप ये प्रिजनर इंट्रोड्यूस ए बॉय, एक बॉय टू जेलर, जेलर को बच्चों आपका बताता है आई हैव नो ब्रदर, उसके पास कोई बच्चों आपका ब्रदर सिस्टर है ही नहीं है। दिस बॉय इज सन ऑफ माई फादर्स सन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? दिस बॉय, यह लड़का जो है
इज सन ऑफ माई फादर्स सन। तो यहाँ बच्चों वो क्या कर रहा है, सन ऑफ माई फादर्स सन, उसका कोई भाई तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो खुद का उसका बच्चा अपने बच्चे के बारे में बोल रहा है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, वो उसका अपने बच्चे के बारे में बोल रहा है खुद से। आगे बच्चों बात करते हैं, टू पर्सन वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। दो आदमी बच्चों एक इधर से एक इधर से अपोजिट में आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों द सेम पॉइंट से बोथ वॉक 15 किलोमीटर, दोनों बच्चों 15-15 किलोमीटर से आपका जो है यहाँ पे चलते हैं, 15-15 किलोमीटर बच्चों दोनों चलते हैं। ए पर्सन टर्न लेफ्ट साइड, एक आदमी भैया आपका लेफ्ट जाता है साइड, एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, और कितना चलता है 15 किलोमीटर। वाइल द सेकेंड पर्सन टर्न्स राइट, दूसरा आदमी बच्चों राइट चलता है राइट साइड, एंड आल्सो कवर्स 15 किलोमीटर, ये भी 15 किलोमीटर आपका कवर। नाउ हाउ मच डिस्टेंस इज बिटवीन दीज टू पर्सन वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक 15 किलोमीटर। यहां से बच्चों आपका जो दिया गया है नाउ अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टू पर्सन बच्चों आपका वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर फ्रॉम द सेम पॉइंट, लेकिन बच्चों ये गलत है। यहाँ पे अगर बात करते हैं क्या दिया गया है, सेम पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेम पॉइंट। बच्चों सेम पॉइंट मतलब अपोजिट में चल रहा है, एक इधर गया एक इधर गया। अब बच्चों ये 15 किलोमीटर चलता है, यहाँ से भी ये कितना चलता है 15 चलता है, यहाँ से ये आपका क्या होता है एक राइट मुड़ता है एक हमारा लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ पे 15-15 ये भी चलते हैं। अब इनके बीच की दूरी, तो भैया इनके बीच की दूरी आज भी तो वही है, यहाँ पे जितना ये चले हैं तो 15-15 कितना आ जाएगा बच्चे आपका 30 हो जाएगा। ये बच्चों 35 क्वेश्चन रहे आपके, जो कि बिल्कुल आसानी से आपको समझ आए होंगे। आगे बच्चों इसी तरीके से मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और अपने एफकेट के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं मैं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। 15 क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, ये वो 15 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप जानते हैं कि कमीशन का क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा कुछ नहीं होता। कमीशन में जहाँ खासकर यूपीएससी की बात मैं करूँ तो यूपीएससी जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछता है, जहाँ भी उसका मैथमेटिक्स का जोन आता है, हम एनडीए सीडीएस की बात करें, मतलब कि आईएएस पीसीएस जहाँ पर आपका सीसैट का पेपर होता है, या जहाँ भी यूपीएससी में जहाँ भी मैथमेटिक्स है, तो बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, पूछने का अंदाज थोड़ा सा यूनिक होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथू एंड बुचकू ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। नाथू सेज टू बुचकू, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। बुचकू रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 of your oranges I will have the same number of oranges as left with you. What is the number of oranges with Nathu and Buchku respectively? तो हम इसको इक्वेशन बना के कर सकते हैं, एक को x मान लें दूसरे को y मान लें, 10 घटाएं 10 बढ़ाएं रेशियो ले आएँ। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट एंड ट्राई करते हैं। नाथू कहता है बुचकू से कि अगर मान लो तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दो, तो जैसे अगर ये 50 वाला इसको 50 वाला अगर इसको 10 दे दे, 10 इसको दे दे इधर वाले के, चाहे ऐसे कर दो, तो अगर 10 वाला इसको दे दे तो 40 हो जाएगा, 4 गुना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर ये 10 इसको दे दे तो देखो इसका 80 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा, 2 गुना हो गया, बात सही है। अब अगर ये 10 इसको दे दे तो इसका 60 हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। यही बात तो कह रहा था क्वेश्चन में। नाथू ने कहा था, नाथू सेज टू बुचकू, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दो तो मेरे पास तुमसे 2 गुना हो जाएगा। इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ओके, और वो बुचकू ने कहा कि अगर तुम मुझे 10 दे दो तो हम बराबर कर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका 70 एंड 50। ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्राई करना सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। Person first keeps 1 marble in every boxes. Person 2 keeps 2 marble in every second boxes. Person 3 keeps 3 marble in every third boxes. This process goes until person 50 keeps 50 marble in the 50th boxes. Find the total number of marble kept in the 50th box. ये क्या होता है,
सम ऑफ ऑल डिवाइजर, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स होता है। ये क्वेश्चन आपका सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स का होता है। तो यहाँ पे 50 के डिवाइजर, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 25, 2 गुणे 25 का मतलब 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। अब इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर 1 है तो 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 है तो 3 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1, जिसका मान आएगा 2 का स्क्वायर 4 में से गया, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे 31 मल्टीप्लाई करेंगे 93, ये आपका डी ऑप्शन में है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीका नहीं पता हो तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 50 के डिवाइज़र निकाल के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 50 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, तो आपने कहा 50 का डिवाइज़र 1 है, 50 का डिवाइज़र 2 है, 50 का डिवाइज़र 5 है, 50 का डिवाइज़र 10 है, 50 का डिवाइज़र 25 है और 50 का डिवाइज़र 50 है। अगर हम 50, 25, 10, 5, 1, 2 को जोड़ेंगे तब भी हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, 93 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 0.6 बार, ये बार का जो क्वेश्चन होता है, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि बार मीन्स डिवाइड बाई 9, बार मीन्स डिवाइड बाई 9, मतलब किसी भी नंबर पर अगर बार लगा हुआ है, दशमलव के बाद किसी भी नंबर पर बार लगा हुआ है तो उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 9 से डिवाइड करके हम फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स कि दिस इज द 6/9, दिस इज द 7/9, दिस इज द 8/9 एंड दिस इज द 3/9। ओके, तो जब सबके नीचे ना डायरेक्ट जोड़ दें, 6 and 7 13, 13 8 21, 21 और 3 24, 24/9 मीन्स 24/9 मीन्स 8/3, 8/3 ये सामने दिखाई दे रहा है 2/3, 2/3, दिस इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन ऑफ क्रिकेट इज 50 रन, हिज मैक्सिमम स्कोर हायर बाई 172 रन फ्रॉम लोवेस्ट स्कोर, इफ बोथ इनिंग्स आर रिमूव्ड then the average of 38 inning becomes 48 run, the maximum score of the players is। देखिए क्या कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 40 इनिंग ऑफ अ बैट्समैन ऑफ क्रिकेट इज 50, तो 40 मैच का जो एवरेज है वो 50 है। इट मीन्स कि टोटल कितना रन बना है, 2000। अब कह रहा है कि जो मैक्सिमम उसका है वो 172 मिनिमम से ज़्यादा है, तो अगर हम मिनिमम को यक्स ले लें तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 172 प्लस यक्स हो जाएगा, सही ना, मैक्सिमम प्लस। अच्छा, चाहे हम ऐसे कर लें और चाहे हम ये देख लें, हम यही समझ लें कि ठीक है, ये हम इसको करेंगे नहीं। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम को निकाल दें तो इसका मतलब 38 इनिंग बची और इसका जो एवरेज हो जा रहा है वो 48 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 जा 64, कितना हो गया आपका 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 24 और 32, 24 और 32 कितना 56 एंड 6, 56 प्लस 6 62 हो जाएगा, और 8 3 जा 4 3 जा 12 और 6 कितना 18। तो इट मीन्स ये हो गया कि जब मैंने इन दोनों इनिंग्स को निकाल दिया तो डिफरेंस कितना आ गया, तो आपने कहा 176 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया, 176 का। अब ज़रा देखो, मैंने आपसे क्या बोला, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये कितना है आपका 172 है, और मैक्सिमम प्लस मिनिमम ये 176 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो यहाँ से 2 बार जब मैक्सिमम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 7 7 14 एंड 1 1 2 एंड 3। तो यहाँ से एक बार मैक्सिमम कितना आ जाएगा दोस्त, तो आपने कहा सर एक बार मैक्सिमम 174 आ जाएगा,
और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। ओके, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त CDS CPF FCAT की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए MKC से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जानते हैं कि डिफेंस के सेक्टर में पिछले 16-17 साल से अगर कोई संस्थान पूरे हिंदुस्तान में लीड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन के दम पर, अपनी प्लानिंग के दम पर, अपनी स्ट्रैटेजी के दम पर, तो वो MKC है दोस्तों। तो आप आज ही अभी तुरंत हमारे नंबर 9696330033 पे कॉल करें, सारी जानकारी लें। सारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत कम फीस में स्टार्ट हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर अप टू दैट of female worker was 5:3. If the number of female worker were less than male worker by 40, ओहो, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है 5:3 है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 यूनिट का। 2 बराबर 40 है, 1 बराबर 20 है। फाइंड द टोटल नंबर, ये कितना है? 8 है, तो 8 बराबर 160 हो जाएगा और यही आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री इज 160। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 10%, अ मैन could buy 1 kg more of ₹270, then original price of sugar per kg is. In this type of question, you should find out the value of percentage value of given amount। तो 270 का तुरंत इस 10% निकाल लो तो ये कितना आ गया आपका? 27। इसी में 1 kg, दिस इज द चेंज प्राइस, लैटर प्राइस। कौन सा प्राइस है ये? लैटर प्राइस है, ये बाद वाला मूल्य है, लैटर प्राइस। अब हमको ओरिजिनल चाहिए, क्या चाहिए? ओरिजिनल। तो जब भी हमको ओरिजिनल प्राइस चाहिए तो क्या करना होगा? 27 इंटू 10% का डिक्रीजमेंट, वैल्यू 90, मॉडल 100। आप जानते हैं कि ओरिजिनल तो वही होगा जो 100% होगा, तो इंटू 100/90, 0 कैंसिल, 9 3 जा 27। इट मीन्स ओरिजिनल प्राइस इज 30 रुपी पर केजी। हाउ मच? 30 रुपी per kg. Okay, next question. A person sells an article ₹75 and gains as much percent as the cost price of the article in rupees. The cost price of the article is. In this type of question, we're trying to hit and try technique. Why हिट एंड ट्राई टेक्निक? बिकॉज अगर हम इसको यूं लगाएंगे बिना हिट एंड ट्राई टेक्निक लगाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखो जैसे ये ऑप्शन है 40 में खरीदेगा और अगर 40% के ही प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 56 का। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, केवल डिजिटल वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? डिजिटल वैल्यू। कैसा डिजिटल वैल्यू? डिजिटल वैल्यू केवल 10 प्लस वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है? 40, तो 4 ले लिया। कितना ले लिया? 4 है। कितना ले लिया? यहाँ से 4 ले लिया और इसको 10 में जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका? गुणा किया तो 56। यहाँ से देखो 5 ले लिया, 10 में जोड़ दिया, कितना आ गया? 75। कितना बोला है? 75। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम आपका सेकेंडों भी नहीं लगने वाला है अगर टेक्निक पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन बोरोड ₹5,500 फ्रॉम अ मनी लेंडर at 24% per annum. He lent this amount to his friend. The rate of 36% per annum. It means 24% में वो बंदा लेता है, 36% पे देता है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट लेता है? 12% का प्रॉफिट ले लेता है। इन हाउ मेनी कितने इन हाउ मेनी ईयर्स? कितने? 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब 24% का प्रॉफिट ले लिया।
5500 का 24% निकाल दो, काम खत्म हो गया। 5500 का कितना परसेंट निकाल दो, 24% निकाल दो। 24 पंजे 120 और 12 132, 1320, 1320 इज योर करेक्ट आंसर। कितना, 1320 इज योर करेक्ट आंसर। जो लोग हमसे दूरी पर हों, दूर हों, किसी कारणवश ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी MKC ही सबसे बेस्ट है। हम ऑफलाइन में जितनी मेहनत करते हैं उससे कम शिद्दत से मेहनत कभी ऑनलाइन में नहीं करते दोस्तों। ऑनलाइन में भी हमारा तरीका, हमारा डेडिकेशन, हमारा डिवोशन सेम रहता है। आपके सिलेक्शन के प्रति हम उतने ही ज़्यादा जुनून से काम करते हैं जितना हम ऑफलाइन करते हैं, सेम उसी टैक्टिक से ऑनलाइन भी करते हैं। तो आप हमारे नंबर 9696330033 पे कॉल करें, ऑनलाइन अपनी सीट बुक करा करके अपना सिलेक्शन श्योर करा सकते हैं, श्योर एंड सर्टेन करा सकते हैं। नेक्स्ट, 10 men और 16 women कैन डू वर्क इन 16 days। मतलब 10 आदमी उतना ही काम करते हैं जितनी 16 महिलाएं करती हैं 60 दिन में। इसका मतलब 5 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना 8 महिलाएं करेंगी 60 दिन में। ठीक है। अब 5 men एंड 24 women, तो 5 आदमी को बदल सकता हूँ आसानी से। तो देखो 16 औरतें 60 दिन में जिस काम को करती हैं, 16 वीमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। अब 5 men, तो देखो 5 men इक्वल 8 फीमेल, 5 male इक्वल 8 फीमेल। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 8 और ये 24, 32 फीमेल डू इन हाउ मेनी डेज। तो 16 to 30 इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 30 डेज। ये इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन केवल आपको मेल को फीमेल या फीमेल को मेल में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ईजी होता है। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 hours आफ्टर हाफ द टैंक। इट मीन्स कि हाफ जब भर गया तो 3 hour हो गया, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब कह रहा है फिल द इज फिल 3 more सिमिलर टैप्स। तो अगर एक टैप होता तो पूरा 3 घंटे का टाइम लगता। 4 टैप हो गए तो 3/4 घंटे का टाइम लगेगा। मतलब 3/4 घंटे का टाइम का मतलब कितना हो गया, 45 मिनट। कितना, 45 मिनट। आपका करेक्ट आंसर हो गया 3 hour and 45 मिनट। अ ट्रेन पासेस 50 meter लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आदमी को, 10 सेकेंड में किसको पार करती है, आदमी को, और 14 सेकेंड में किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को। तो कितने का डिफरेंस आता है, 4 सेकेंड का। क्यों आता है, इसी 50 मीटर के प्लेटफॉर्म के चक्कर में। तो 4 सेकेंड में 50 मीटर, तो 1 सेकेंड में 50/4 गुणे 18/5 कर लीजिए। 5 से 5 कट जाएगा और ये 4.5 आएगा। कितना आएगा, 4.5। इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज 45 km per hour। 45 km per hour is your correct answer. Next, a boat travels upstream from B to A and downstream from A to B in 3 hours. If the speed of the boat in still water is 9 km per hour, तो आपके लिए पता होना चाहिए D इक्वल होता है U² - V² upon 2U into T, where D is the distance, U is the speed in still water and V is the speed of stream. ओके, तो D U कितना है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर। V कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 into 9 और इंटू R कितना लगा है 3, तो ये 9 3 12 और 6 बटे ये कितना आ गया आपका 9 दूनी 18 और गुणे 3, तो 6 3 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर 12 आ जाएगा। ये फार्मूला जिसको पता है उसके लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा बेस पे जाके टाइम लग जाएगा। इन्हीं चीज़ों में हम आपको पारंगत करते हैं, सबसे अलग करते हैं, सबसे जुदा करते हैं।
दोस्तों आपके लिए एमकेसी पब्लिकेशन की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल हैं। इंपॉर्टेंट और यूज़फुल दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको इससे ज़्यादा मतलब इसके अलावा अन्य किताबों की कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की। यूज़फुल इसलिए कि बहुत कम पेजेस में लिखी गई किताबें हैं और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन किताबों से आ रहे हैं। जैसा अभी पिछले एग्ज़ाम में हम लोगों ने CDS और NDA के एग्ज़ाम में खुद इस चीज़ को देखा, रिकॉग्नाइज़ किया है। तो आप इन किताबों को अभी घर बैठे मंगा सकते हैं। 25% के डिस्काउंट पे ये किताबें आपके लिए हैं और हम आपको घर तक पहुंचा रहे हैं बिना कोई डिलीवरी चार्ज आपसे चार्ज किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 7 मीटर वाइड रोड रन आउटसाइड अराउंड अ सर्कुलर पार्क हुज सर्कमफरेंस इज 176 मीटर। द एरिया ऑफ द रोड। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन you should know the formula of the area of the road. Area of the road. What is the formula of the area of the road? This is the road. If this is the road, so that ये होता है pi w 2r plus w, where pi means pi, w means ये wide, मतलब कितना वाइड रास्ता। तो देखो पाई तो पाई है 22/7, w कितना है 7 है, 2r। अब r कैसे निकालेगा? तो 2 पाई r इक्वल 176। तो ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। r यहाँ से कितना आ गया? 28 आ गया। तो कितना हो गया आपका? 28 और इंटू 2 प्लस w। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ फिर ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 इंटू 28 दूनी 56, 7 7 6 13 63। सही है। तो 1200 के ऊपर 3 दूनी 6, एक ही जगह है आपका। यूनिट डिजिट एक जगह 6 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1386 मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन न्यूमेरिकल इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, मतलब 2 पाई आर एच इक्वल इट्स वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर, और एच से एच कैंसिल हो गया। आर मीन्स 2। रेडियस द बेस ऑफ सिलेंडर इज, कितना आ गया आपका? 2। कितना आ गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 4 थीटा बराबर कॉट ये तभी हो सकता है जब ये दोनों मिला के 90 हो। तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 30 बराबर 90 हो जाएगा। तो 6 थीटा बराबर 60 हो जाएगा। देन थीटा बराबर 10 डिग्री आ जाएगा। यही हमसे पूछा है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहे आज आपके लिए 15 क्वेश्चन। हम लोग यूं ही लगातार आपके लिए मैथ्स रीजनिंग के मॉडल पेपर लेके आते रहेंगे एग्ज़ाम तक, टिल द एग्जामिनेशन, नहीं टिल द सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन 15 क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आप इंजॉय भी करेंगे पेपर को। जय हिंद दोस्तों। Jai Hind everyone, welcome to the platform of Major Culture classes. You have started to watch the model paper of AFCAT. Okay, this question paper contains 25 questions of general knowledge sections, which will be very useful for your preparation and getting an edge over the other students. Okay, so let's start with the first question. First question, which physician was sent by Bimbisara to treat Avanti king Pradyot? Yani which the name of physician has been asked to you. The name of physician was Jivak. It was the royal physician of Bimbisara who was sent by him. Under whose reign the Chinese traveler Haiyan came to India. So it is the very famous question. So Chandragupta. Second, question number 3, and at which of the following places Buddhist learning center is located? The Vikramshila. Vikramshila is located. It is the Buddhist learning center. Okay, so now moving ahead, before we want to discuss some information with you. CDS, CAPF and AFCAT, all these courses are being conducted at the platform of Major Culture classes. And if you want to join, and if you want to inform your dear and nears,
and someone, then you can call us on the number of 9696330033. And for the further information and what are the features we are providing to you, written SSB interview, physical session, study material, spoken English, doubt counter, and along with it medical facilities are also there. Okay, so limited time offer is available. If you want to avail these benefits, then go quickly to the website of www.Major Classes. Okay, now moving ahead, who were Prativedaka and Pulishani? Who were Prativedakas and Pulishani in the Mauryan administration? Wow. So these were the special reporter of the king. So where it is given a function as special reporter of the Amatya, Chanakya, reporter of the king. Option C is the correct answer because these were the special reporter of the king. Which of the following king is the hero of Malvika-Agnimitram of Kalidas? So Malvika-Agnimitram, which has been written by the Kalidas, Malvika-Agnimitram. So it is the love story of two individuals. First one is Malvika and second one is Agnimitra. So the answer is the D. That's why it has been named as Malvika-Agnimitram. Okay. Which of the following succeeded Mauryas in the Deccan and in Central Asia? Okay. After the Mauryas, so these were the Shatavahana. Okay. In the south and central India. The Mahamoksha Parishad was organized by Hers at which of the following places? So the Prayagraj. Sometimes Mahamoksha Parishad, in this Parishad, Hoinsang was also invited by the Harsvardhan, which was held at the Prayagraj, and it has been said, generally it is believed that it was the Harsvardhan who started the Kumbh fair. Okay, Kumbh word fair, Kumbh. Now, question number 8, which of the following wrote Arya Siddhanta? So, Arya Siddhanta has been written by the Aryabhatta second. Okay. Harihar and Bukka Rai first, who founded the Sangam dynasty, were originally feudatory of Rashtkot. It was the feudatory of Rashtkot. The Battle of Baraich that resulted into complete annihilation of the Ghaznavi army, thus leading a pause in the Muslim conquest in India, was won by which of the following kings? The Battle of Baraich was won by which of the following kings, which and one way or other stopped all the Muslim invasions or the conquest in India instantaneously. So it was the King Suhail Dev who won the Battle of Baraich. Before moving ahead, there are some information to you. This is the online platform of MKC limited with the limited time offer. All the courses are available: CDS, CAPF, FCAT, SSC, ICGSE. All are the commission entries. With the limited time offer, you can call us on 9696330033. Okay. Now moving ahead. The Hindu Mahasabha was organized for the first time in 1948. It was the 1914. It is 1915. So correct it. 1915 at the place of Haridwar. It was held in the presidency of Madan Mohan Malviya. Which among the following was not a provision of Charter Act of 1833? It is a part of history and polity also. So what was not the feature of the Charter Act of 1833? Trading activities of East India Company were to be abolished. Of course, all the trading activities were abolished. Okay, of the East India Company in the through the Act of Charter of 1833. Option B, the designation of the supreme authority was to be changed to the Governor General of India in Council. Definitely, the Governor General of Bengal was made now the Governor General of India. Okay, option C, all lawmaking powers to be conferred on Governor General in Council. So definitely all the legislative powers, especially in India, were conferred to the Governor General in Council. Option D, an Indian to be appointed as law member. No, an additional member was to be appointed in the Governor General in Council as law member. Okay, so that additional person was the Lord Macaulay at that time. So it was not Indian. Okay, so that's why option D is the correct answer, because it was not the provision of Charter Act of 1833. Okay, in the name of which among the following Mughal emperor the East India Company struck the first coin in India? Okay, in the name of it was the reign of Farooq Shir. On his name, the coins were minted first time by the East India Company in India.
Okay, Lord Cornwallis is known for the permanent revenue settlement in Bengal. So option C is the correct answer. Question number 15. Which act is also known as Montagu-Chelmsford Act? Fits in option C, because the Government of India Act of 1919 is known as the Montagu-Chelmsford Act, while the Indian Council Act of 1909 Act is known as the Morley Minto Reform. Okay. So in which year the Admiralty Court was established in the Madras? So it was the year of 1683 when the charter was brought in, but the Admiralty Court was established in the year of 1686. So there is no option of year of 1686. So that's why we can mark on the year of 1683. Actually, in this year the charter was brought in, but the Admiralty Court was established in the year of 1686. Okay, these are the books on the under the publication of MKC. All the subjects are available to you, Hindi medium, in both the medium, either Hindi it is or the English. Okay, so all the subjects are available. These are available with the free delivery, or also coupled with a 25% discount. So go instantly and log in the website at the website of Miracle C Classes. Okay, so you can avail the benefits of these books, which are especially cared for the purpose of examination. It's not a journal book. Okay. Question number 17. Arrange the following states of India in descending order of the geographical area. So some states have been given to you, and you have to arrange all these states in the descending order of the area. So it means the state with the highest area or the maximum area is to be placed first, and the lowest is in the very last. Okay. So Madhya Pradesh, generally Rajasthan is regarded first place in terms of area, but it has not been mentioned in the options. That's why Rajasthan is not the option. So now we will start with the Madhya Pradesh, because after the Rajasthan it's the Madhya Pradesh, MP and Maharashtra, UP, and after that AP. So MP, Maharashtra, UP, AP, MP. Okay, the MP, Maharashtra, UP, AP. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. So option C is the correct answer. Okay. Now, the Raman Peak is situated in which of the following place? Recently, a peak has been discovered in the Arabian Sea, and it has been named as Raman Peak. So mind these all the small information. The elimination of the topsoil is known as the what type of soil erosion? The elimination means the obliteration of the topsoil of the soil. Okay, so it is known as the seat erosion. Just like wet seat, it has been removed by the water. Okay, during the flash flood especially. Kalakot tertiary coal field is located in which of the following places of India? Kalakot tertiary coal field. In India, tertiary period is not known as for the better coal, but some amount of coal also available is the period of tertiary coal field. Okay, tertiary period. So now the Kalakot tertiary coal field has been asked to you. And where does it locate? Okay, so this is the Himalayan mountain region. It is located in the Ladakh region, Himalayan mountain region. Okay, Bharatiya Bhasha Utsav, a 75-day long event to celebrate Indian language, was started in which city? So it was started with Lucknow. Okay, which institution released the consultation paper on the digital transformation through 5G ecosystem? So which institution has released this consultation paper on digital transformation through 5G ecosystem? So it has been released by Telecom Regulatory Authority of India. Okay, so it's all about MKC Learning app. So if you want to join us, then download MKC Learning app. Okay, all the facilities or features are available here: notes, PDFs, recorded lectures, open session, daily practice session, doubt counter, and on so on and so forth. Okay, now question number 23. Which country is the host of the Pacific Asia Travel Association, Travel Mart 2023? So India's Ministry of Tourism is a host ministry of this. So that's why India is the correct answer.
Mohammad Muzu was elected as the president of which country? So this is Maldives. Maldives is the correct answer. Which is the second state after Bihar to conduct a caste survey? So this is the Rajasthan, who conducted caste survey after the Bihar. Okay, so these were the 25 questions. Now you should comment your score in the comment box, and if you want to provide some constructive suggestions, creative suggestions, so we welcome you with very warm heart. Okay, now we will meet you, or we will see you in the next video. Till then, Jai Hind, thank you.